भगवान की बोलिए, भक्त भगवान की। ध्यान से हमारी बात सुने। हम हर बात में एक चीज सबसे पहले बोली थे, ध्यान। आज हम ध्यान के विषय में बहुत कुछ बताओ तो का लोग का। गुरु के पास ज्ञान हो तो तोरे पास ध्यान हो। तो जब तक ध्यान से न सुनबे तब तक बात समझ में नहीं आई। आप लोगन जैसे एक लड़का रहा, नई नई उम्र का, इनकी सबकी नहीं शादी नहीं भाई रहा है, लेकिन लड़का का नाम आनंद रहा। क्या नाम रहा? नाम वास्तविक राम आनंद रहा, लेकिन गोहरावे के लिए उका लोग आनंद 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 पुकारते रहा। धीरे धीरे पढ़े से लिखे कुछ बड़ा भा। एक दिन बिस्तर पे विचार करे लाग कि हमार नाम आनंद है, लेकिन हमका तो कहूँ आनंद मिलवे नहीं करते। उस स्वयं के ऊपर विचार करे लागे। ध्यान रखा तो का अपने जिंदगी में कभौ कभौ स्वयं पे विचार करे चाहिए। अपने को आप भूल के हैरान हो गया और माया की जाल में फंसा वीरान हो गया। तो नाम आनंद रहा, वो विचार करेला कि आनंद नहीं मिलत। तू खोजला कि आनंद कौने चीजी में बा। तो सोचे जवन है कि लोग गंगा स्नान करे जात रहन कि सब की नहीं। पूछे कहाँ? कहन भैया गंगा स्नान करे जाते। कहन का हो तो गंगा? कहन यार बहुत मऊ जावत नहाए में। तो वह गवा नहाए तनिक बेर बाद में मऊजे खत्म। खाएस खाना खाएस खाद भरे मौज रहे, उसके बाद तनिक देर बाद मौजे खत्म। अब वो आनंद तो हेरत बा, लेकिन जहाँ जहाँ खोजत बा वो सब छड़ी के आनंद पावत बा। खाए में तनिक देर आनंद, सोवई में तनिक बेर आनंद, अच्छी अच्छी बात बोले में तनिक बेर आनंद, लेकिन फिर खत्म हो जाए। जब बात खत्म हो जाए फिर आनंद खत्म हो जाए। नहाए में आनंद, खाए में आनंद, लेटे में आनंद, सोवे में। शादी कैले हेस, बियाह कैले हेस, लेकिन हम देखेस कि स्त्री के साथ थोड़ी देर के लिए आनंद बा। पुत्र मिला उहू के साथे थोड़ी देर आनंद। पैसा कौड़ी कमाएला जब हाथे में रहा आनंद खर्चा होगी, फिर आनंद हेराएगी। वो सोचत बा कि वास्तव में आनंद कहाँ आया है। बहुत कंदरा गुफा में खोजेस, नाव नौटंकी में खोजेस, पिक्चर में हाल में जाए, लेकिन जब पिक्चर खत्म हो जाए तो लौटे फिर आनंद हेराई जाए। बहुत जगह खो जाए, लेकिन वास्तव में जैसे वो करे आत्मा का तृप्ति मिले चाहिए वो आनंद न मिल पावे। ध्यान रखा, यहाँ संसार में सब चीज में आनंद बा। पहिरई में आनंद, खाए में आनंद, बोलई में आनंद, देखई में आनंद, सुनई में आनंद, सोवई में, जागई में, हर चीज में आनंद बा। पर लेस मात छाड़ी के आनंद बा। यहाँ पूरे संसार में आनंद बात नाम मंत्रा के आनंद बा। छाड़ी का हर चीज में छाड़ी के आनंद बा। ओकरे बाद फिर आनंद हेराई जाए। वो आनंद खोजते खोजते कंदरा गुफा, गांव, बस्ती, समाज, मेहरारू, लड़का, नाव, नौटंकी, हर चीज, रुपया, पैसा, बिल्डिंग, माला, सब चीज में आनंद खोजेस। पर ओका सब चीज में तनिक बेरिया के आनंद मिले, फिर खत्म हो जाए आनंद। अब वो छटपटाई कि हमेशा कैसे आनंद बना रहा है, उही के तलाश में रहा।
लेकिन खोजते खोजते वो कहूँ नहीं जवन है कि पाएस तो तय कैलेस की लागत है भगवान आनंद बनाए ना, झूठा ही नाम है आनंद है। अब हम जात है सब तक काई के देख ले, अब मरयू में आनंद देख ले कि मर जाए चलता है, गंगा जी में जाते है मर जाए, अब जिये में तो आनंद नहीं पाए तो मरइन में आनंद देख ले। ध्यान से सुने बात, तू मरई के लिए गंगा जी के किनारे चल दे। ध्यान रख्या यह संसार दुख रूप है। का है? राजा दुखी प्रजा दुखी, ए जी तपसी का दुख दूना, आ कहीं कबीर सुना भाई साधु, आ कोई न दुख से सुना। पूरा संसार दुख का बनवाब, दुख का दुनिया बनाई। ई दुनिया के तक बनाइब, दुखे के दुनिया बनाइब। तो वो आनंद खोजते खोजते ओकर जीव भी आई गए, लेकिन कहूँ आनंद न मिला होगा। तो आपन प्राण त्याग के लिए कैसा मारियो के देख ले कि मारे में आनंद बा कि नहीं। गंगा जी के किनारे गवा तो हुआ जब जात बत देखत काबा कि एक संत जी गंगा में स्नान करे के बाद आपन चटाई बिछाई के गंगा जी के किनारे बड़े ध्यान में मग्न हैं, ध्यान में आनंदित हैं, ध्यान में मुस्कुरात हैं, ध्यान में भगवान के दर्शन करता है, आनंद विभोर हैं। वही समय वो गंगा जी के किनारे पहुंचा तो देखा था कि संत जी आँखी मूने लेकिन हंसी लेता है, बड़ा आनंद विभोर, बड़ा चेहरा प्रफुल्लित, उनके चेहरा पर लेस मात्र मायूसी ना। मायूसी जिस चेहरे की दीदार करती है, अरे मक्खियाँ भी उस पे बैठने से इनकार करती हैं। जे मायूस मायूस रही ना, तोरे मुँह पर माखी न बैठी, मन तो बात ही छोड़ दे। यहाँ बड़े जिंदगी में मायूस चेहरा जी रखा, हमेशा खुशहाल जिंदगी जिया। बहुत लोग आए दुख में जिए कि उनका आदत पड़ जात है, दुख रोवन रोवत हमेशा, मायूस मायूस जिंदगी जियत, बहुत भरावा, लेकिन जब मिला तो वो अपन दुख ही बतावत, हमेशा मायूसी के बाद ऐसे जिंदगी जिया जी। दोस्तों गंगा जी के किनारे आनंद नाम का लड़का गंगा जी से किनारे खड़ा बा, गंगा जी से हाथ जोड़ के जोर से आवाज करता कि हे गंगा जी, हे परम पिता परमात्मा, हम अपने जिंदगी में हर चीज में आनंद खोजे, खाई में, पियाई में, सोवाई में, मेहरारू में, लड़का में, बिल्डिंग में, महला में, रुपया में, पैसा में, लेकिन आनंद से हमका तृप्ति नहीं भाई, हमका लगातार आनंद नहीं मिला। लागत हे विधाता, तू यहाँ धरती पे आनंद नाम की चीज नहीं बनाया। अब हम चलता ही हे परम पिता परमात्मा, तोरे नाम पे ही गंगा जी में प्राण दे चलता ही, एकर साक्षी तू होया। काज के हम पूरे जीव भर के जवन है कि आनंद खोजे, लेकिन दुनिया में आनंद हमका मिला ना। जब जोर से आवाज करा था कि हम अपन प्राण दे चलता ही, आनंद नहीं मिला, तब तक संत जी आँखी खोल दें, मुस्कराने। वहाँ लड़किया से कहना आनंद रुको, मेरे पास आओ। कहन बताओ, कहन गुरुदेव, कहे तू प्राण दे जाता, कहन गुरुदेव हम पूरे जिंदगी में आनंद खोजत है, हमार नाम राम आनंद है,
हम आनंद सोचत है, सब लोग पूरा गांव देश नाथ कबीला सारे आदमी हमका आनंद आनंद कह के पुकारत, लेकिन हम दुखी है, हम खुद ही आनंदित नहीं। लोग ते आनंद कहा थी, लेकिन हमका ते आनंद नहीं मिलत बा। या बड़े भगवान के साक्षी दई के कहा था कि आनंद लागत या धरती पे है ना। या बड़े भगवान तोरे नाम से प्राण दे चाहते गंगा जी में। हम आनंद खोजते खोजते थक गए। संत जी कहन कभों कोनो गुरु के पास गया, कहन नहीं, हम अपने से खोजत रहे, अपने से खोजत रहे कि हमका आनंद मिल जाए। कहन यह जिंदगी में भूल करे, आनंद पता तबा सिर्फ संत महात्मा के। आनंद के जुआर जुगती आनंदित कैसे होवा जाती संत के पास बा। कहन फिर आप तो संत हैं, हमका बताए थे हम आनंदित रही। प्राण कहन तो प्राण न देवे, कहन बिल्कुल हम आनंद तो खोजे थे, अगर हमका आनंद मिल जाए तो हम आनंदित रहा, तो कहे प्राण खो। कहन जा गंगा में स्नान करा। स्नान कह के हमरे पास आवा। आनंद नाम का लड़का गा स्नान करे। स्नान करे के बाद जहाँ संत जी बैठा रहे, ठीक सामने बैठा है। कहन तोहार का नाम बा? कहन हमार नाम राम आनंद है। कहन बच्चा ध्यान से सुन ले, जौने के खोजाता जहां खोजाता गलत जगह खो जाता है। ध्यान से सुना, कबीर साहब एक जगह लिखे, कस्तूरी कुंडल बसे अमृग ढूढ़ई बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। कहन तू आनंद बहरे खो जाता, यही बरे तो का आनंद नहीं मिलत। मेहरारू में खो जाता, लड़का में खो जाता, बिल्डिंग में खो जाता, जो ने पैसा में खो। आनंद बहरे के चीज न बाटाई, आनंद स्वयं के चीज आटाई। वो आनंद तोहरे पास बा, तू वास्तव में आनंद स्वरूप है, पर तो का पता नहीं न। तोहरे नाम में ही आनंद बा। ओ का गुरु महाराज राम राम मंत्र देहन। कहन यही के सहारा से अब अपने अंदर प्रवेश करा। यही के सहारा से, जैसे तो कह लो गुरु महाराज जो ना कि नाम के सहारा से अंदर जाए के विद्या बताए, ये करे सहारा से अब तू अपने अंदर जा, अपने अंदर डुबकी लगावा, तब तो का आनंद मिली। आनंद बहरे के चीजी में ना। ध्यान से सुना एक बात, ध्यान, अब बात गहरी सुने। आनंद बहरे से ना मिली, आनंद में होई के सब काम करा। ध्यान से सुना और समझे की कोशिश करे। काम कहा था ही, आनंद में होकर स्नान करो। स्नान करे से आनंद ना मिली, आनंद हो करके फिर स्नान करा। आनंद में हो करके भोजन कर, भोजन करे से आनंद ना मिली, आनंदित होई के भोजन करा। कौनो काम में आनंद नहीं न, आनंदित होई के काम करा। समझा फर्क? समझे की कोशिश करे। मेहरारू लड़का बिल्डिंग महला में आनंद नहीं न, आनंद में होई के बिल्डिंग में रहा। पहले आनंद फिर वस्तु, आनंदित होई के सोवा, आनंदित होई के जागा। ध्यान से सुना, एक बात तनिक बारीक समझे की कोशिश करा। कहन तू होश में आनंद ले, का कहते हैं? होश आ तो होश का आनंद ले, अगर बेहोश आ तो बेहोशी का आनंद ला। समझे की कोशिश करे, तरी गहरी बात समझे की कोशिश करे। होश में आ
तो होश के आनंद ले, बेहोश में यहाँ तो बेहोश के आनंद ले। तो तू दुन्नों के आनंद ले वाले हो गया। तो तू दुन्नों के आनंद लेता तो तू तीसरका हो गया। समझा गहरी बात तनी के? तू होश के आनंद लेता है भाई, हम एनऊ के आनंद लेते ही, हम एनऊ के आनंद लेते ही, तो हम दोनों के आनंद लेते ही, तो हम तो तीसरका हो गया, हम अलग हो गए ना दोनों। तो होश में होश पूर्वक आनंद ले, बेहोशी में आ तो बेहोशी के आनंद ले। तो तू न होश है न बेहोश है, तू दोनों से हट के एक तीसरका जौन आनंद स्वरूप है। जब तू आनंदित होई के सब काम करा, पहले आनंदित हुआ। नहाए पे मौज ना मिली, मौज में नहा। खाए पे मौज ना मिली, मौज में खा। पहिरे पे मौज ना मिली, पहिरताई की मौज में पहिरा। का कहते मौज में होई के पहिरा। पैसा कमाए में मौज ना आई, कमाता की मौज में कमा। बोले में मौज ना आई, सुने में मौज ना आई, मौज में सुना। बोले में मौज ना, बोलत की मौज में बोला। पहले मौज, पहले आनंद, फिर पीछे काम। यह तरह से विद्या गुरु महाराज जब राम का देहन और का आनंद का विद्या बताए और करे अपने अंदर प्रवेश करे जाने। आनंद कहाँ है? भगवान के एक नाम का है, कहूँ सुने हो बे, सत चित आनंद। भगवान के एक नाम का है सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। एक तनिक विच्छेद कह के समझ ले। सत, सत का आटे जवन गुरु महाराज तो का सतनाम देहन। सत धन चित, चित तोहरे पास बा। सत में चित का जोड़ दे, प्लस कह दे, प्लस। चित्त तोहरे लगे बाद ना, वही तो चित्ता हर जगह जात है। सत, सत का बात है जौन गुरु महाराज बताए सत्य। सतनाम भजो पारे क्यों वक्त जमा गंवा रहा है। सत में का करा प्लस चित्त, अपने चित्त का, अपने शुद्ध का, अपने ध्यान का जोड़ दे तो बराबर आनंद। जब सत के साथ चित्त जुड़ जाए तो आनंद अपने आप मिले लागी। चित्त ऑलरेडी वहां लड़किया के पास रहा, लेकिन ओकरे पास सत्य नहीं रहा। संत जी ओका सत्य से परिचय कराए। राम नाम सत्य है, बाकी सब तो ओका सत्य से परिचय कराए। कहन यही सत्य में चित्त का जोड़ दिया। सत धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब सत में तू प्लस कर दे चित्त का तो आनंद हो जाए। आनंद को हिम जोड़ दे तो तू सच्चिदानंद स्वरूप बन जाए। जब सत के साथ चित्त जुड़ जाई तब आनंद मिले लागी। जब सत चित आनंद तीनों तोहरे पास इकट्ठा हो जाई तो तुहार रूप का भाव तनी देर के लिए तू सच्चिदानंद स्वरूप हो गया। श्री कृष्ण भगवान बताएं कि जो मेरे को निरंतर स्मरण करता है वह मेरा स्वरूप माना जाता है। सत के साथ चित जोड़ देबा तब तो का आनंद मिल। तू तो चित जोड़े हा घरे के साथ, मेहरारू के साथ, लड़का के साथ, रुपया के साथ, खेती के साथ और के साथ चित जोड़े हा। बातचीत में चित जोड़े ये बड़े तोरे हाथे से आनंद चला जात। आनंद स्वरूप तू आहा।
स्वयं आनंद स्वरूप बसरते तू सत में अपने चित्त का जोड़ दा आनंद मिलई लागी। जब सत चित्त आनंद तीनों इकट्ठा हो जाए तो संगम हो गया। जैसे प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिल गए तो गुरु शिष्य और ईश्वर हमारे तोरे पास के क्या गुरु शिष्य और ईश्वर। गुरु शिष्य के बीच में एक ईश्वर रहा है। जैसे गुरु गंगा शिष्य जमुना। और जब गंगा जमुना जहाँ दोनों मिला थी तो क्या होता त्रिवेणी होत संगम होत। जब तीन ठी मिला थी तो संगम, दो ठी मिला थे तो योग संधि। आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक मेल को योग कहते हैं। जब गुरु शिष्य और ईश्वर तीनों इकट्ठा होती तब संगम। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल की ना भक्ति विवेक और त्रिवेणी धारा बहाई और आगे गंगा एक। ठीक ही प्रकार से जब सत और चित्त और आनंद तीनों मिला था तो आगे का बन जात। जैसे गंगा जमुना सरस्वती मिली तो आगे गंगा एक खिराई कि तीन ठिराई एक खिराई। वैसे जब सत और चित्त और आनंद तीनों मिली तब वो का हो जाए एक हो जाए। सबका मालिक एक उस सच्चिदानंद स्वरूप हो जाए। वह ईश्वर का रूप हो जाए। जब तीनों इकट्ठा तोरे पास हो जाए तो ही नहीं ईश्वर का रूप। जब जितनी देर तू सत चित आनंद के एकत्रित कैले बा उतनी देर इकट्ठा कैले बा उतनी देर तोहार स्वरूप परमात्मा का स्वरूप माना जाता। उतनी देर आप ईश्वर के स्वरूप शारीरिक रूप है। बसरते गड़बड़ी कहाँ हो जात बा। सत अलग बा, चित अलग बा, आनंद अलग बा। तीनों तीन जगह बिखराया है। तो हर चित संसार में बा, सत्य का पकड़ता ही ना इन्हें। जब सत्य में जुड़ी तब आनंद का प्राप्ति हुई। और जब सत्य चित आनंद तीनों इकट्ठा हो जाए तब आप सच्चिदानंद स्वरूप हो जाए। तब संत जी ओका यह बात से अवगत कराएं कि आनंद बहरे के चीज में न मिल। जिंदगी में भूल का होत बा हम तू बहरे के चीज में मौजी रहते। आँखी खुला था तो बहरे देखा था, बहरे की चीज में आनंद लेता। कान बहरे के चीज सुना था, ये बहरे के आनंद ले। आवाज बहरे जात है, बहरे में आनंद ले। बहरे आनंद नाइन तो सी बाहर, आनंद तोहरे पास बा। जब सत के साथ चित जोड़ लेबा तब आनंद, तब तू सच्चिदानंद। अब समझे कि कुछ फिर वो लड़का आनंदित हो गया, फिर आनंदित हो गया, आनंदित हो गया जो ना है कि अब आनंद में वो जीवन जिया ला। संत जी के दंडवत करे, प्रणाम करे। राम आनंद वास्तव में आनंद स्वरूप हो के लौटा। का हो के लौटा? स्वयं आनंद स्वरूप हो के लौटा। तो दोस्तों आनंद बहरे की चीज में जी खोजे। आज के बाद आनंद अपने अंदर खोजे। न रुपया में, न बिल्डिंग में, न लड़का, न बच्चा में, दुनिया के कौनो वस्तु में आनंद ना है। आनंद में हो के सब चीज बह पड़ा। कला का आया जिंदगी का, आनंद में हो के सब चीज बह पड़ा। ई जीवन जीने के कला आया। वह संत महात्मा से पाए और करे बाद में वो पूरा जीवन आनंदित जीवन जिए। पूरे जिंदगी राम आनंद आनंदित जीवन जिए। एका सीख ले और एका ऐसे जीवन जिया। सत के साथ चित्त का जोड़ ला, आनंद मिले, तीनों इकट्ठा हो जाए तो तू सच्चिदानंद स्वरूप।
एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, आज के आनंद की।